नेशनल और राज्य स्तरीय प्रतिभाओं के सम्मान समारोह में पधारे पीओ साहब श्रीमान राधेश्याम जी सोनी नीरिया नाडा, हमारे इसी संस्थान के प्रधानाचार्य श्रीमती भावना जी चारण एवं बाड़मेर से पधारे दुर्गे जी सोलंकी 21 न्यूज चैनल के प्रभारी, खुद का चैनल है आरजे प्रताप चैनल नाम से प्रताप है, जो इसी प्रकार आपके अभी आज इनका चैनल बहुत अच्छा चल रहा है और इसी प्रकार आपके जो आज बैठे हो इसी प्रकार आपकी जगह इसी विद्यालय से ये आरजे प्रताप भी निकला हुआ इसी विद्यालय से। तो एक बार पुनः मैं श्रीमान सोनी साहब का विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इसी विद्यालय समय कीमती समय आपने निकाल करके इन प्रतिभाओं के लिए दिया। आपने इन प्रतिभाओं को समझा जी, जो राज्य स्तर और नेशनल लेवल पे जो प्रतिभाएं हैं उन सम्मान के लिए आपने आगे, इसलिए विद्यालय परिवार आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है और आपके दिए हुए समय को कभी नहीं भुला पाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, ज्यादा समय न लेकर के एक ही अपने विद्यालय की छात्रा 12वीं आर्ट्स के अंदर जोशना पड़ती है, वो कहीं न कहीं राधेश्याम जी के मार्गदर्शन में उन्होंने अपना अध्ययन किया है। आज ये सरस्वती विद्यालय के अंदर अध्ययन कर रही है, तो मैंने सोचा कि गुरु के ऐसे शिष्य जो नेशनल स्तर पे रहे उन्हीं गुरु को ही आज बुलाए ना मंच पे, ताकि उनके हाथों से वापस सम्मानित करवाएं। इसीलिए राधेश्याम जी सोनी से ही समय लिया था। जोशना एक दिन अमरपुरा में भी पढ़ती थी, आज 2 साल से कंटिन्यू मां सरस्वती विद्यालय के अंदर पढ़ रही है। प्यारे विद्यार्थियों, इससे आपको एक सीख लेनी है कि विद्यार्थी के मन खेल के अंदर शुरुआत वो पीओ लेवल से आजकल गेम्स होते हैं उनसे शुरुआत करते हैं बच्चे, फिर ब्लॉक लेवल में जाते हैं, ब्लॉक लेवल से फिर जो टॉप आते हैं वो जिले पे जाते हैं, जिले से फिर स्टेट पे जाते हैं और स्टेट से फिर वो नेशनल पे जाते हैं। और इन्हीं का खेल के अंदर जिस दिन उनकी शुरुआत हुई थी, एक ही मन के अंदर धीरे धीरे इनके संकल्प आया कि मेरे को एक दिन नेशनल खेलना है। और धीरे धीरे इनके साथ में ऐसी टीम मिल गई, इनके ऐसे कोच मिल गए, जो आखिर में आज इनका लक्ष्य जो मन के अंदर था इनका पूरा हो रहा है। लेकिन मैंने 2 साल से इस विद्यालय के अंदर बच्ची के अंदर पढ़ते हुए देखा था कि खेल के अंदर जब इस मैदान के अंदर पहुंची है तो बिल्कुल उस मैदान के अंदर उन्होंने खेलते के समय इनका अनुशासन बहुत काबिल तारीफ है। अभी लगातार बारिश हो रही थी और बारिश के दौरान अपने इस विद्यालय के अंदर खेल प्रतियोगिता होने जा रही थी 29 अगस्त से। यहाँ विद्यालय के अंदर खेल मैदान निर्माण के लिए करणजीत सिंह जी कोच को डीओ साहब ने नियुक्त किया था। मैदान वगैरह पूर्ण बन के तैयार हो चुके थे। बारिश हो रही थी जबरदस्त। इस बारिश के अंदर आप लोग इस अपने कमरों के अंदर बैठे थे, पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन इस बच्चे के मन के अंदर था कि 29 तारीख से टूर्नामेंट होने वाले हैं। तो उस बच्ची ने ऑफिस में आकर के मेरे से संपर्क किया, सर मैदान बिखर जाएंगे, मेरे को पाउडर दीजिए और मैदान ठीक करते हैं। मैंने कहा बेटा बारिश से भीग जाएगी, बुखार आ जाएगा। नहीं सर, ये मैदान अपने लिए तैयार किया हुई है। तो बारिश, इतनी बारिश के दौरान भी पाउडर लेकर के निकली और अकेली खड़ी थी वहां मैदान के दौरान। ये काबिल तारीफ है। ये इनके अंदर मन के अंदर भावना थी, तब जाकर के आज इनका ब्लॉक से, जिले से, स्टेट से आज इनका नेशनल पे चयन हो गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपके अंदर जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया है और जिस लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं, तो आपके सामने कई बारिश आएंगे, कई आंधी आएंगे, कई तूफान आएंगे। कुछ इस प्रकार छोटी छोटी बातों से पीयू सर ने आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझा चुके हैं, तो खूब सारी आएंगे, लेकिन उनसे आप अपने को हट करके अपने को लक्ष्य से न भटकना, एक ही बात आपको ध्यान में रखना है। पीयू साहब से मैं अवगत करवाना चाहता हूं कि इसी विद्यालय से, जैसे निजी विद्यालय है, आजकल निजी विद्यालय हमेशा हम लोग शिक्षा के पीछे पड़े रहते, खेल से वगैरह अन्य गतिविधियों में हम लोग रुचि कम रखते हैं। लेकिन पिछले कंटिन्यू 2-3 साल से हमने खेल प्रतियोगिता के अंदर भी सोचा कि बच्चों के साथ, शिक्षा के साथ साथ शारीरिक और मानसिक रूप से भी कैसे बच्चे विकसित हो सके, इसलिए खेलों का किया। तो 17, 22, 23 से हमारे यहाँ से इसी मां सरस्वती विद्यालय से 18 बच्चे स्टेट लेवल पे चयन हुए थे और 23-24 से हमारे यहाँ से 12 बच्चे स्टेट लेवल चयन हुए थे, जिसमें से एक नेशनल जोशना चौधरी का हुआ था, जिसमें वो कैंप आउट हो गई थी किसी कारणवश से।
और इस बार हमारे यहाँ से कम 12 बच्चे स्टेट पे और बाकी 5 बच्चे हैं लगभग जो जिला लेवल पर 2nd और 3rd स्थान प्राप्त किया है। और महासरस्वती विद्यालय की टीम कबड्डी के अंदर 19 वर्ष की थी, और इसी विद्यालय ने बालोतरा जिले के अंदर 2nd लेवल प्राप्त किया था, जिसका श्रेय भी जोशना कैप्टन को दिया जाता है। इसकी वजह से हमारे महासरस्वती विद्यालय जिले के अंदर 2रे स्थान पर, साथ ही साथ इसी विद्यालय से 4 बच्चे कबड्डी के अंदर स्टेट पे चयन होने का कार्य, ये इन खिलाड़ियों के लिए, कबड्डी के लड़कियों के लिए कोच की व्यवस्था थी। अपने पढ़ाई के साथ साथ इसी विद्यालय से जोशना ने उसका नेतृत्व करके 17 और 19 की टीम तैयार की, और जो जिले लेवल पर 2nd लेवल तक पहुंचाने का इनका कार्य रहा। और इससे पूर्व इसी विद्यालय से 2 बच्चे और नेशनल लेवल पर चयन हुई थी रग्बी टूर्नामेंट, जो धीरे धीरे शिक्षा विभाग प्रयास कर रहा था, राज्य सरकार भी प्रयास कर रही है। उसको खेलों के अंदर पहले शामिल नहीं किया गया था, वो फेडरेशन में था। तो उस वक्त सुनीता चौधरी और दीपिका चौधरी नाम के 2 लड़कियां यहाँ से विद्यालय से शुरुआत करते करते नेशनल लेवल तक यहाँ से रग्बी टूर्नामेंट के अंदर विद्यालय से खेल के आई है। ऐसा इसी विद्यालय ने साथ में खेल के दौरान शिक्षा के साथ साथ खेल से जुड़े, और साथ ही बाकी अन्य गतिविधि जैसे हमारे यहाँ से स्काउट शिक्षा के साथ साथ गतिविधियां चल रही है। तो इस विद्यालय के बच्चे स्काउट के मामले में, स्काउट और गाइड दोनों, न केवल ब्लॉक स्तर से, स्टेट से, नेशनल स्तर की जो भी अभी पिछले 2-3 साल पहले अपने पाली के अंदर एशिया की सबसे बड़ी नेशनल जम्बूरी हुई थी, उसमें इसी विद्यालय से 9 लड़कियां और 9 लड़कों ने स्काउट्स और गाइड में भाग लिया। इस प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करने का भी मौका इसी विद्यालय ने कई बार प्राप्त किया है। एक बार पुनः मैं पीयू साहब का और दुर्गेश जी का, आरजे प्रताप का, सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इन बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए विद्यालय में समय दिया। पुनः आपसे हमेशा यही उम्मीद करेंगे कि इसी शिक्षा के क्षेत्र के अंदर हमेशा आप इस प्रकार के हमारे को मोटिवेट करते रहेंगे और हमारा हौसला बढ़ाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।